स्टार्ट करो। स्टार्ट कर दिया? अरे कैमरा स्टार्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं कॉफ़ी पीते टाइम कुछ सोच रहा था। वो सोच एक शख्स के बारे में रहा और उन्हीं से रिलेटेड मेरे दिमाग पे एक शायरी याद आ गई। तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे पा सकता है, चाहे वो मंजिल हो चाहे प्यार। तो आज जो वो शख्स के बारे में सोच रहा था, उन्हीं की एक छोटी सी स्ट्रगल जर्नी के बारे में आपसे साझा करना चाहूंगा। तो जर्नी कुछ इस प्रकार है कि कैसे उन्होंने अपनी एक स्कूलिंग छोटे से स्कूल के साथ स्टार्ट की, बीच में थोड़ा सा मिसगाइड हुए और आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल उस मिसगाइड से मूव ऑन किया और एक अच्छी कोचिंग के को फाउंडर बने। तो आज ये जो जर्नी है जिस शख्स की, वही हमारे गेस्ट है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। आप अपने सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस के मुकाम तक पहुंचे हैं जी। आफ्टर द लॉन्ग टाइम स्ट्रगल। तो मुझे लगा कि आपकी जो जर्नी है लोगों को इंस्पायर करेगी, लोग इससे सीखेंगे और ख़ास बात हम भी कुछ सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपके बारे में पता किया कि और सुना है कि कैसे आपने अपनी जर्नी एक छोटे से स्कूल के साथ स्टार्ट की और उस बीच आप थोड़ा सा मिसगाइड हुए, डिस्ट्रैक्ट हुए और आफ्टर द डिस्ट्रैक्शन आप एक कोचिंग के को फाउंडर बने। तो मैंने ये सोचा कि आपकी जो जर्नी है वो लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करेगी, लोग इससे सीखेंगे और थोड़ा सा मेन बात हम भी सीखेंगे इससे, क्योंकि एक सामने जो गेस्ट आता है लोगों को तो सिखाता ही है, लेकिन एक गेस्ट को भी वैल्यू दे के जाता है कि कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करने में, मतलब आप जो स्टोरी है वो कैसे हेल्प कर सके। तो जैसा कि आपकी जो जर्नी है, सबकी जर्नी एक चीज़ से स्टार्ट होती है, वो है स्कूल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स अबाउट योर स्कूल जर्नी? मेरी स्कूलिंग लाइफ नोएडा से स्टार्ट हुई वैसे तो, कि बाकी फर्स्ट टू फिफ्थ मैं वहाँ से पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया इलाहाबाद में, जो कि वो स्कूल यहाँ पे भी है, ब्रांच है उसकी। यहाँ पे भी काफ़ी सारी ब्रांच है वैसे पूरी इंडिया में है, बट यहाँ भी है। नहीं, तो ट्रांसफ़र कराने का कारण क्या था? ट्रांसफ़र कराने का तो वैसे कुछ पर्सनल रीज़न था, जो कि मैं कुछ चीज़ें शेयर ज़रूर कर सकता हूँ। जी। तो पापा का कुछ मतलब बिजनेस से रिलेटेड था, कि कुछ पार्टनरशिप वगैरह थी पहले जी। बट जब इन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, कुछ अपने ऊपर कुछ किया जाए, तो जब इन्होंने मतलब खुद साइड हो गए और मतलब इनकी ग्रोथ इतनी दिखी लोगों को, उनके पार्टनर्स को, उन पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। जान ही रहे आप, दुश्मन लोग बन जाते हैं तो दिक्कत होती ये तो बिजनेस फील्ड में ऐसा होता ही है, है। ऐसा ही होता है, हर जगह होता है वो। मतलब मनमुटाव, जेलसी वगैरह चीज़ें आई जाती हैं। और हमने सोचा कि अब मतलब यहाँ हम लोकल गए हैं, इलाहाबाद में ही हम रहते हैं, पहले ही रहते थे, तो सोचे कि यहीं पढ़ाई की जाए आगे। अच्छा, इलाहाबाद की प्रयागराज? प्रयागराज अब तो हो गया अब तो है, प्रयागराज हो गया एग्जैक्ट। पहले नहीं था। तो आप ग्रेजुएशन में आप कहाँ से स्टार्ट, इलाहाबाद से क्या भी कहीं और से? ग्रेजुएशन भी यहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही, बैचलर ऑफ साइंस है। अच्छा, परसुइंग है कि कर रही है? परसुइंग अच्छा, परसुइंग। लास्ट ईयर है। अच्छा, लास्ट ईयर, ओके। तो नहीं, मतलब आप ये जो अपना जो ग्रेजुएशन है अभी आप कर रहे हो, तो ये जो उस बीच आप अपने कोचिंग कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? कोचिंग हैंडल हो जा रही है, शाम को चलती है वैसे तो, अच्छा, आफ्टर 5 o'clock। मतलब स्टार्टिंग में आप मतलब कॉलेज रहता है सुबह, तो कॉलेज रेगुलर है कि आपका रेगुलर है? रेगुलर ही है, क्योंकि साथ में 75%। हाँ, 75% होता नहीं है बट हम है कि करते हैं। अच्छा, फॉलो करते हैं। जी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये कोचिंग स्टार्ट करने का आइडिया कैसे डेवलप हुआ? आइडिया तो वैसे तो मुझे पढ़ाना क्या, पढ़ना भी नहीं पसंद था पहले, अच्छा। बट सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि मुझे मतलब पढ़ाई में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैंने पढ़ाना भी चालू कर दिया उसी। तो पढ़ाना कब स्टार्ट की? पढ़ाना मैंने ट्वेल्थ चल रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। मैंने सोचा कि अब पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाने में मुझे अच्छा लगने लगा वैसे, अच्छा, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दी। मतलब आपकी जर्नी ट्यूशन से स्टार्ट हुई? हाँ, कैसे, ट्यूशन से। तो घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना कि घर पे खुद ही चारों चुप पकने? नहीं, मेरे पास वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं था उस समय, मैं 2-3 जगह जाता 10 में पढ़ने। बाकी वहाँ पे मैंने बच्चे कलेक्ट किए थे, 4 से 1 साल बैठा था। एक तरह से कोचिंग ही कह सकते हैं उसे भी, छोटी सी नॉर्मल कोचिंग, और नॉर्मल से ट्यूशन्स होते हैं। तो मतलब कोचिंग का आइडिया भी कैसे है कि बड़ी कोचिंग हमने बना लिया, मतलब कोचिंग आइडिया कैसे है? अच्छी कार्य। जैसे कुछ दोस्त ऐसे मिल जाए जो उसी पोटेंशियल से आपका साथ देना, तो वैसे ही मेरा भी एक फ्रेंड था, ओके। तो उसने मुझे मतलब कुछ
काफ़ी सारी मेहनत की हम लोगों ने मिल के। ओके तो हम लोगों ने सोचा कि चलो रिस्क लेके कोचिंग डाल ही देते हैं। ओके। तो हम लोगों ने फिर चालू कर दिया कोचिंग खुद की। तो मोटिव क्या था कोचिंग, मतलब कि कोचिंग किस तरह से ले रहा? मोटिव जैसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते पढ़ने के, बाकी बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं पढ़ने। तो इजी वे में पढ़ाना और थोड़ा सा पैसों को डाउन रखना ही मोटिव था वैसे। मतलब एक तरह से आप कहना चाहते हो ना, जिनके पास पैसे कम है तो मतलब वो आप उनके लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं कि कम पैसे में भी सही एजुकेशन मिल पा। हाँ, और इस ये भी मोटिवेशन मिला हम लोग को और लोगों को भी देख के। तो हम लोगों ने सोचा कि सबके पास तो लोग पहुंच नहीं सकते, जी जी। तो हम जिनको जान रहे हैं उनके लिए कुछ करते हैं। ये तो ऑनलाइन कोचिंग है क्या क्या ऑफलाइन है? ऑनलाइन होने वाली है वैसे, कुछ स्टूडियोज बन रहे हैं हमारे, बाकी अभी तो ऑफलाइन ही चल रही है। अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं कि जो कोचिंग है आपकी, मतलब किस सब्जेक्ट किस फील्ड से बिलोंग करती है, फिर मतलब किस फील्ड से बेसिकली बिलोंग करती है, मतलब जेई के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम? डिफेंस के लिए मेनली। तो आप डिफेंस की कोचिंग क्यों स्टार्ट करी? जैसे कि हर एक इंसान में एक सपना होता है कि वो कुछ करे, तो मेरा भी ऐसा कुछ सपना था कि मुझे डिफेंस में जाना है। ओके। तो डिफेंस में मुझे एयरफोर्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। आर्मी में नहीं था? आर्मी में नहीं था वैसे। एयरपोर्ट पे कैसे मतलब ज़्यादा चुका हो कब गया था? एयरफोर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था मुझे कि हाँ, हवा में स्काई विथ ग्लोरी, कुछ मोटो है ना उसका, हाँ। स्काई विथ ग्लोरी। मतलब आपको एडवेंचर ज़्यादा चीज़ें पसंद थी? लगता था ऐसा। तो ये तो सिचुएशन, मतलब क्या कारण था आपने ये आकर? सिचुएशन तो थोड़ा फैमिली इशू था कि उनको नहीं पसंद था कि डिफेंस में जाए। उनको लगता था कि बस बिजनेस ही करे, तो बिजनेस? जो कि बिजनेस भी मुझे पढ़ाना, कोई बिजनेस मुझे लगता नहीं कि ये अच्छा वर्ड है बिजनेस बोल दूं। तो मुझे पढ़ाने में पसंद है वैसे, पढ़ाना किसी भी बाहर है। अब एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, इसी क्वेश्चन से मैंने अपने बीच में बात की थी सिचुएशन को लेके। तो क्या ऐसी सिचुएशन आप रही जिसकी वजह से जहाँ पे आपका पढ़ने में मन नहीं लगा करता था, और आज एक बच्चे के दो बंदर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्या ऐसे कारण थे, क्या सिचुएशन आप शेयर कर सकते हैं? सिचुएशन आई अट्रैक्शन की थी। अट्रैक्शन मीन्स व्हाट? वो जो एरा चल रहा है आजकल का ना, अट्रैक्शन, लड़का लड़की वाला यही। ठीक है, अट्रैक्शन काफ़ी कुछ होता है अट्रैक्शन में। क्योंकि लड़का लड़के भी तो अट्रैक्ट हो रहा है, लड़की लड़की, क्योंकि आप एरा की बात थी ना, इस वजह से मुझे लगा कि लड़का लड़का भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़की लड़की भी अट्रैक्ट हो गए, तो जमाना कुछ, तभी मैंने अट्रैक्शन आपसे तो अलग तरह के चला गया। कब नॉर्मल लोगों की बात की जाए तो लड़का लड़की का ही होता है। अट्रैक्शन पे ये टाइप क्या था, मतलब किस बीच आपको ऐसा चीज़, रिसेंट आया वही, जो नॉर्मल चीज़? निकल गया तब। अच्छा, 12 निकलने के बाद? लोगों का स्कूल में होता है ना, मेरा स्कूल के बाद। अच्छा, कितना मतलब जब बनने की उम्र आई तो मैं थोड़ा भटक गया मैं एक तरह से। उस टाइम की क्या फीलिंग्स था? फीलिंग्स तो अच्छी थी वैसे, क्योंकि प्योर थी ना, तो अच्छी थी। अच्छा, उनका फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम था। तो मतलब अट्रैक्शन मीन्स मतलब आपकी तरफ से था कि उधर से कुछ था? नहीं नहीं, मेरी तरफ से। क्रश टाइप पे कह सकते हैं, क्रश टाइप पे कह सकते हैं। हाँ ना, ये कह सकते हैं। जैसा कि आप अपनी अट्रैक्शन की फीलिंग्स के बारे में बताया कि बहुत मस्त चल रही थी, तो मैं एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि लव और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस? लव और अट्रैक्शन में वैसे दोनों ही फीलिंग्स एक तरह से, हाँ, बट मैं इसको एक एग्जांपल से थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको भी और व्यूअर्स को भी। और ये जैसे कि मैंने आपको एक टास्क दिया, टास्क क्या, आप एक बगीचे में गए, ठीक है, आपने एक फूल बने का, आपको बहुत पसंद आया, आपने तोड़ लिया, ठीक है, तो वहीं से वो अट्रैक्शन कहलाता है मुझे लगता है, आप पर डस्ट चस्ता वहाँ। बाकी अगर आपको उससे प्यार होगा ना एक तरह से, तो आप उसको सोचेंगे कि अपने घर में लाया जाए और उसको मतलब कि और नरिश किया जाए और अच्छा और अच्छे से उसकी देखभाल की जाए। तोड़ना नहीं है? तोड़ने से क्या, फिर तो अट्रैक्शन ही वो अट्रैक्शन एग्जैक्टली बहुत। आप जब किसी से प्यार कर रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ा अलग टाइप की फीलिंग होती है, तो आप सोचते हैं कि उसे थोड़ा और अच्छे से संभाल के रखा जाए इसकी। ओके। लेकिन आप मिस जाइए इसी वजह से अट्रैक्शन की वजह से हुए, अट्रैक्शन था नहीं लव था? अब क्या ही मैं बोलूँ, अट्रैक्शन ही होता है वैसे, पहले पहले तो अट्रैक्शन ही होता है, लव बाद में होता है मुझे लगता है। एक बार किसी को देख के थोड़ी ना लव हो जाता, नहीं ये भी तो है, मतलब लव टाइम मांगता है। टाइम मांगता है। ओके, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन मीन्स क्या, काम में तो वैसा ही? एरा देखा है ना, आप निकल रहे हैं बाहर, आपको सबसे अट्रैक्शन हो रहा है, हाँ ये बात तो सही। जिसे देख रहे हैं उसी से अट्रैक्शन हो जाता है, उससे ही अट्रैक्शन कहता है मुझे लगता है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें इसी से भी अट्रैक्ट हो जाना। ओके। बट वो हाँ, अब अच्छी होगी तभी अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि आपने कुल तोड़ लिया। हाँ पूरा सही था। डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर कैसे निकले? डिस्ट्रैक्शन से बाहर तो मैं निकल गया, उससे पहले मैं, आपने ये रीज़न नहीं पूछा कि अट्रैक्शन हुआ कैसे,
अच्छा सही, मतलब वो जल्दी जल्दी वो हो जाता। तो अट्रैक्शन भी मतलब कि कुछ दोस्तों के चक्कर में ही हो गया कि उनका भी कुछ अलग ग्रुप था, तो मैं भी थोड़ा सा बह बह गया जैसे घर से। अच्छा मैं थे एग्जैक्टली। तो फिर मतलब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जब चीज़ें मतलब मूव ऑन करने का वक्त आया, फिर मैं धीरे धीरे लगा मुझे कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो जिन दोस्तों को ये समय अट्रैक्ट हुआ था लड़कियों से, तो लड़कियों से भी, तो मतलब कि उन्हीं दोस्तों ने मुझे बाहर भी निकाला वैसे, काफ़ी हेल्प की मेरी। तो वो कैसे पता चला बाहर निकाला, मतलब अपने डिप्रेशन को देखते की थी? कि बस तो डिप्रेशन में देखिए कि डाउनफॉल तो मेरा ही हो रहा था ना अब मेरे दोस्त हैं तो हेल्प किए ही। और मैं करियर के बारे में मतलब ज़्यादा फोकस्ड हो गया, और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का भी मुझे ख्याल है, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा लॉर्ड शिवा को मानती हैं। घर में माहौल भी मेरे थोड़ा सा स्पिरिचुअली। अच्छा, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब मेन कारण, मतलब एक तरह से ये भी कारण था स्पिरिचुअलिटी का कि आप कैसे उस चीज से, उस बुरे फेस से, सही है, बुरा फेस के अच्छा फेस। उस समय अच्छा फेस था, बट आज मुझे लगता है अगर मेरा करियर बर्बाद हो जाता तो वो बुरा ही फेस। पूरा डिपेंड्स अब ऑन। मुझे लग रहा है ना कि अब ज़्यादा सही है वैसे। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि लविंग पीरियड और नॉन लविंग पीरियड में डिफरेंस क्या है? पहले तो लविंग पीरियड में बताता, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि लविंग पीरियड में जैसे कि आप स्ट्रेस और फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आपके पास एक कुछ इंसान होता है सुनने वाला, मेन तो सुनने वाला होता है, जो सुन रहा होता है। ये पहला फोन। हाँ, दूसरा है कि आपको मोटिवेशन, अलग तरह का मोटिवेशन होता है आपके पास काम करने के लिए। और तीसरा है कि टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट मीन्स क्या है? मतलब टाइम आप मैनेज कर रहे होते हैं एक तरह से, वो भी आपको स्किल्स मिल रही होती है कि आप एक इंसान को भी लेके चल रहे हैं, प्लस आप करियर पे भी थोड़ा बहुत फोकस नहीं है। ओके। और चौथा है ये कि जंगली इंसान होता है करे तो, जंगली। जंगली मीन्स मतलब कि कुछ भी बोलना, एरोगेंट रहना, एग्रेसिव लुक रखना। बाकी जब आप ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं जो आप पसंद होता है, आपके पर्सनैलिटी में एक हम्बलनेस बढ़ जाती है। आप उसी से नहीं, किसी से भी बात करेंगे तो थोड़ा हम्बल होके ही बात करने लगता है, आपके पर्सनैलिटी में ये चीज़ ऐड होने लगती है। कि दिखावट ही नहीं है कि मतलब आप दिखाने पे चेंज होता है कि सही में चेंजेस हो जाते हैं? सही चेंजेस हो जाते हैं, ये फीलिंग्स की बात है ना यहाँ पे, तो वो दिखावटी नहीं होती है वैसे। नॉन लिविंग पीरियड में क्या कर नॉन लिविंग पीरियड जैसे आप लोग कह सकते हैं सीधे? सर, नॉन लिविंग पीरियड जैसे ही आप लाइफ में एकदम गोल ओरिएंटेड होती हैं। और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आप इतने स्ट्रेस में होते हैं कि आप फुल्ली फोकस्ड है अपने काम को लेकर, तो स्ट्रेस तो हो गई, तो आप पास कोई इंसान नहीं होता है कि आप अपनी फीलिंग्स या आप एनजाइटी जो भी होती है उसे शेयर कर सके। फ्रेंड्स को होते हैं सर? ये फ्रेंड्स होते हैं बट वो मज़े लेने वाले हैं, जो मज़े लेते हैं आप कुछ भी कह देंगे मज़ा ही लेंगे, सीरियस होते नहीं ना वो है तो पहले तो। कुछ लड़कियां भी हो सकती है मजा देने के लिए ऐसा? लड़कियाँ पसंद नहीं क्यों आएगी जब आप फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, वो मज़ा ले रही है। यस, पहली बार दी है। काफी अच्छा लगा, मतलब कि बस सही, आप हम पसंद नहीं है इसलिए क्यों करेंगे। हाँ वही चीज़ ना। मेरा आपसे एक इम्पोर्टेंट या मुख्य सवाल कह सकते हैं, एज बीइंग अ टीचर, क्या ये GF कल्चर स्टूडेंट्स में होना सही है कि गलत है? स्टूडेंट्स में अगर बात की जाए तो इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेके अपनी पढ़ाई भी फोकस कर पाते हैं, बट कुछ होते हैं कि प्रायोरिटी सिर्फ एक को ही देते हैं, या सिर्फ पढ़ाई करते हैं या तो प्रायोरिटी सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही देते हैं। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स आपकी स्टडी में भी हेल्प हो सकती है क्योंकि आप उसकी बात मानते हैं। अगर आपको पढ़ने को चाहिए तो आप पढ़ेंगे, मतलब चीज़ें जैसी जैसे अच्छी चीज़ें सिखाती चली जाएगी, आप सीखते चले जाएँ। बट अगर वो इंसान ही बुरा है तो मुझे लगता है आपको सिखाएगा भी बुरा ही, तो इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है मुझे लगता है। कहने का मतलब आपने सही कहा कि स्ट्रेस इससे मैनेज हो सकता है जी, और हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? वही मैंने कहा ना, वही पर्सन, अगर वो इंसान ही बुरा है जी। तो आपको सिखाएगा भी बुरा, और जब बुरा ही सिखाएगा तो आपकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हुई है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ओके, मेरा अब अगला सवाल ये है कि जैसा आपने बताया था कि आप बीच में मिसगाइड हो चुके थे, तो इस मिसगाइड होने से बचने के लिए आपने थोड़ा सा बिजी रहना स्टार्ट कर दिया, तो क्या मूव ऑन के लिए बिजी रहना एक उचित रास्ता होगा? मेरा पर्सपेक्टिव कुछ है। यस।
अच्छा, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, व्यूअर्स को भी मैं यही कहूँगा कि मूव ऑन करना हो तो कर ले, बट मुझे लगता है मेरी डिक्शनरी मूव ऑन जैसा शब्द नहीं है मेरी। व्हाट मीन्स? मीन्स ये कि आप अपने आप को उस लायक बनाएं कि आप उसको पा सकें, मतलब मूव ऑन की क्या जरूरत है मुझे लगता है, अगर वो रियल है तो। नहीं, अगर वो कहीं से फिर से कहीं कमिटेड है तो फिर तब तो मुझे लगता है एक छोड़ देने दे, ओके कि भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सामने वाले की। ओके। और अगर कमिटेड नहीं है तब? जब तक नहीं है तब तक तो आपकी तरफ से होना ही चाहिए, एफर्ट्स तो होने ही चाहिए। बाकी आप इतनी बात कर रहे हैं अट्रैक्शंस की, क्या ड्यूरिंग स्कूल लाइफ आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल नहीं, ये अट्रैक्शन की बात जब आपने कही ना, तो ये एक नॉर्मल होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अच्छा वो आपने सवाल पूछ भी दिया। बहुत देर से चल रहा था मेरे दिमाग। तो ओके, नहीं तो मेन बात ये थी ना कि जब मैं 9-10 के बीच की बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 9-10 की बात बीच एक्चुअल टीनेजर्स थे हम लोग। उस बीच थोड़ा सा हार्मोनल लेवल में चीज़ें हाई होती, अट्रैक्शन नॉर्मल हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अट्रैक्शन इतना जोर का था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी बातचीत होने लगी थी हमारे बीच। आपको सच बताऊं कि हम अभी तो यहाँ पे 3 कमरे हैं, यहाँ का तो कोत्ता जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ पे मैं पहले रेंट पे रहता था, वहाँ से 2 कमरे थे। अब सोचिए उस 2 कमरे में, एक ही कमरे में हम सब सोते थे, लेकिन मैं सोचता था कि मैं अकेले इससे रात भर बात हो सकती, पर वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था। लेकिन फिर क्या आपको स्ट्रगल भी करना पड़ा था अकेले सोने के लिए? तो कह सकते अकेले सोने के लिए बिल्कुल, और क्या ऑब्वियस हमारा अट्रैक्शन था। एक घर पेरेंट्स भी होते हैं, अगर स्कूल लाइफ थी में तो छोटे ही रहे होंगे ना आप तो, हाँ, लेकिन क्या वो आपको अलाउ कर देते थे अकेले सोने के लिए? नहीं तो दिमाग लग गया था इसका। तो मतलब से मम्मी पापा अगर में दादी भी रहती थी उस टाइम, तो एक बेनिफिट से मुझे आता था कि दादी हम भाई एक साथ रहते थे, चकवा दी थी आप? चकमा कह सकते हैं, चकमा देते थे। और आदर बातचीत दोनों अमर होती थी, और स्कूल में मिलना जुलना वही करता था। वो रास्ते से जाना, हमारा भी उसके साथ रास्ते से जो कॉमन चलता है, जो कॉमन स्पेशल था आपके केस में, मतलब कि जो आप बता सकें लोगों को। नहीं, स्पेशल चीज़ की बात करें तो एक अच्छी मतलब चीज़ कुछ अलग रहा वो आश्रम की ये रास्ते में जाना, लोगों को देख कर, चीज़ें तो कॉमन है। उस टाइम मैं आपको बताऊँ फलक पता, उस टाइम आप ये नहीं देखते हैं कि कौन आपको क्या देख रहा है, वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है ना। कहने का मतलब वो अट्रैक्शन धीरे धीरे, मेरे केस में क्या था, वो प्याज कन्वर्ट होने लगा था। लेकिन इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हुए कि बीच में मुझे कोटा जाना पड़ा तैयारी करने के लिए, और जब कोटा गया मैं, तो वो अट्रैक्शन बीच में ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अच्छा मैंने जब नहीं ये 2 साइडेड का, और ये 2 साइडेड कैसे? ये साथ थोड़ा सा वन साइडेड वाला तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जनरली ज़्यादातर लोगों का वन साइडेड ही होता है, उसको तकलीफ भी काफ़ी होती है इसको लेकर। नहीं 1 साइडेड वो लोग क्या करें? तो मैं आपको बताऊं कि जब ये कोटा वाली चीज़ें ब्रेक हुई, अब मेरा 1 साइडेड नहीं हुआ। आपको मैं बताता हूँ, मेरे स्टोरी में आपको मिल जाएगा इसका रीजन। अरे उम्मीद हो गया। जब मैं दोबारा आया, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि मेरी गलती थी जिसकी वजह से चीज़ हुआ, ठीक है। तो मैं दोबारा उसको अप्रोच किया, दोबारा अप्रोच हुआ, लेकिन उधर से हमको जवाब मिलता है कि एक बार कोई कांच का बाउल टूट जाता है, दोबारा जोड़ने के दरारें हो जाती हैं। ट्रस्ट की बात, ट्रस्ट इशू हो गया, ट्रस्ट इशू हो गया था। अब एक तरह से लोग 1 साइडेड हो चुका था कि मैं फिर से अट्रैक्ट हो गया उसकी ओर, तो ये चीज़ें बढ़ने लगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो जवाब जब ये मिल गया ना कि बाउल वाला एग्जाम्पल मिल गया, तो मैं अपने आप को रिजर्व कर लिया, अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया उसने। हाँ ठीक है, मैं अब हो गया बात संतोष से, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है। और तब जैसे आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने भी इसी तरह पढ़ानी करनी स्टार्ट की, और पढ़ाने के साथ साथ फिर इंजीनियरिंग में करने लगा, इंजीनियरिंग करने लगा। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, बस यही जर्नी थी। बस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल खुशी। क्या आज कोई है आपकी लाइफ में या नहीं? नहीं अभी तो, अभी बस सच तो सोचा है कुछ आपने? मतलब नहीं, मैंने सोचा मम्मी के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर से अच्छा कि जो मम्मी पापा चाहेंगे उस हिसाब से काम करना। क्योंकि मैं बताता हूँ कि अभी हम छोटे हैं, आजकल तो आपको पता नहीं रिलेशनशिप वगैरह जेट इसीलिए हुए हैं क्योंकि पहले समय में क्या होता था, मम्मी पापा लेके आया करते थे। अभी भी यही होना भी चाहिए हमको लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिमागदार है, कहता है जो फिर जिस माहिर है उस पर अच्छा काम कर सकता। बट मुझे आप आपके लाइफ पार्टनर से परस्यू कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सब अलग अलग ही होते हैं, मम्मी पापा कैसे पता चले? वो बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना उनका अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा रहा है आपका। बट मुझे लगता है आपको कुछ पसंद आया चाहे ना, एक अच्छा इंसान तो मिल जाएगा। इंसान दिन में है वो अपने आप हो जाता है, धीरे जब आप साथ में रहने लगते हो ना, धीरे धीरे चीज़ें। अच्छा एक बात बताऊँ ना, आपने लिविंग रिलेशनशिप को अच्छा लगेगा, बट मुझे इतना आइडिया नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ। लिविंग रिलेशन कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। लिविंग रिलेशनशिप में क्या है, एक लड़का लड़की रहते हैं, बात वही चीज़ होती है, सुनिए रहा ध्यान से। तो स्टार्टिंग में साथ रहते हैं, तो एक अच्छी बात ये कि एक दूसरे को जानने लगते हैं। अगर समझ में आता है तो ठीक है,
नहीं आता है तो सेपरेट हो जाते हैं। अब आज के टाइम इसको लोग गलत क्यों समझते हैं, बिकॉज उसमें फिजिकली चीज़ें अगर आ जाए तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही है, लेकिन अगर वो काफ़ी लिमिट पे की जाए तो वो बेहतर है। इससे एक आपको सिर्फ रिलेशन सही लगता है? एक लिमिट तक सही बसता, कुछ लिमिटेशंस अगर हो जाए उसमें तो लिमिटेशन से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने लगेंगे तो समझने के साथ जब कहते हैं ना कि एक जानवर के साथ भी रहते हैं ना, उससे प्यार हो जाता है, अटैचमेंट्स हो जाती है। तो आप अगर किसी के साथ रहेंगे ऑलरेडी वो अटैचमेंट्स मच जाती। और मैं एक बात और बताऊंगा कि एक लड़का एक लड़की आपस में साइकिल की दो पहिए जैसे नहीं होते, वैसे होते हैं। हाँ, काफी डीप बात है वैसे। यस, मैं क्या बोल रहा बिल्कुल कर रहे हो, दो पहिए की तरह। और ये दो पहिए में एक पहिया गड़ना गया ना तो साइकिल नहीं चल पास। और ये दोनों साइकिल में वो गिरी समझते हैं, ग्रीस समझते हैं, जो स्मूथली चल सके नहीं चलता, वो ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट। समझ गए तुम? बिल्कुल बात सही कहा, वो ट्रस्ट है। सही है। अगर ट्रस्ट काफी मेजर रोल प्ले करता है। अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट मेंटेन है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ट्रस्ट रिस्पेक्ट, अगर इन दो चीज़ें हैं। अब ये नहीं कि ये बात तो सही है, एक बात और कि बॉयज़ वांट्स अथॉरिटी और गर्ल्स वांट्स लव। अगर ये दोनों मेंटेन हो गया ऐसा रिस्पेक्ट बेसिस पर काम हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ और जो रिलेशनशिप में है, मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी अपनाएं। स्पिरिचुअलिटी से क्या होगा ना, जो हाँ, मैंने काफी सुना है ऐसे स्पिरिचुअलिटी लेके। हाँ स्पिरिचुअलिटी अगर वो चीज़ अपना लेंगे ना तो काम हो ही जाता। मीन्स इसमें ईगो फैक्टर डाउन हो जाता। अब आप किसी बोल जाते हैं आपकी गलती नहीं भी होती, थोड़ा एक्सेप्ट करिए भाई, कुछ पे तो बना दम नहीं बनेगा ना। कि दो इंसान, एक इंसान को झुकना पड़ेगा ही। अगर वो नहीं झुकेगा तो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, नहीं उठ जाएगा। मुझे ऑब्वियसली बात, मैंने कहा ना दो पहिए हैं, दो पहिए इक्वल लेवल पर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है तब भी आप झुके, तो कब तक झुकेंगे? मुझे तो ऐसा भी लगता है। अगर रिलेशनशिप को आपको लॉन्ग टर्म चलाना है एग्जैक्टली, और उसका तो बस एक ही हो सकता है कि आप झुकते रहें, तो कब तक झुकें? एक बात करूँ, हाँ बड़ी, दो लपेट लीजिए, एक नरम लीजिए एक कठोर में। अब आप उनको ऐसे ज्वाइन करिए और बार बार उसमें टकराइए, एक दूसरे को टकराइए। एक मुलायम है, एक कठोर है, टकराइए। आवाज़ की टूटेगी कि नहीं टूटेगी अब नहीं टूटे, और एक दोनों कठोर दे दीजिए तब कब तो चीज़ है टूट जाएगी। ये कमजोर रहेगी। कमजोर है, कहने का मतलब ये है अगर आपकी गलती नहीं है लेकिन आप गलती मान लेते हैं ना, उस जगह वो लड़ाइयाँ, वो चीज़ें मैनेज हो पाए और आपका रिलेशन। बट मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान को बार बार गलती करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। मानिए, बट एक लिमिट तक ना। देखो 2 बार 4 बार 6 बार पूरे लाइफ टाइम पे झुकना पड़ेगा। नहीं वो तो मैनेज हो जाएगा भाई। लोग के भाई कि प्यार कैसा, यही चीज़ तो प्यार है। आप अगर झुकना सीख गए ना, यही प्यार है। आप सोचिए जब हेरोइन रोमांस टूट जाती है क्योंकि आप छुपना सीख जाते हैं। देखिए एक बात और, लेडीज़ को पता है, फीमेल्स को पता है मैरिड मोड्स अथॉरिटी, तो मोस्टली फीमेल्स ही झुकती। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चिल्ला नहीं आ जैसे बाहर से काम करते समझदार होती। तो ये मैं फीमेल को सल्यूट करना चाहूँगा कि वो आज के टाइम में भी खुद ऐसा नहीं है। ओके, मैंने भी देखा है। मतलब आप भी देखा होगा रिलेशनशिप जो चल रहे हैं ना, अगर लड़की का चल आपस सबके हैं कुछ चीजें देखने को घर में ही घर में मिल जाता, बाकी फैमिली में भी होती है। वो अगर आदमी ने संभाल दिया थोड़ा, जो लड़कियां रवा संभालूं तो जोर से मस्त चल। अब मैं आपसे एक लास्ट एज अ कंक्लूजन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एट द एंड कि व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर दैट स्टूडेंट जो कि रिलेशनशिप में है और जो रिलेशनशिप में नहीं है, मीन्स नॉन रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या ओपिनियन, क्या संदेश देता चाहे सबसे पहले रिलेशनशिप में? मतलब जो रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है कि उन्हें पहला ये है कि अपने ट्रस्ट को मेंटेन करना चाहिए, वो नहीं घूमना चाहिए। देखिए वो ही सब कुछ है, वो टूट गया तो सब कुछ खत्म। मुझे वही बात मैंने मेरे साथी की पहिए वाली बात कि ये मैंने फेस किया है ना थोड़ा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी दूसरा, आप लव और करियर को मैनेज करके चलें। क्यों क्यों पूछिए क्यों? क्यों क्योंकि करियर अगर आप बना लेंगे जी तो सामने वाले से तब तक भी अगर आपका अटैचमेंट रहेगा या आप लव कर भी रहे होंगे ना, तो उसको मनाना मुझे लगता है आसान हो गया। मानो पापा और ख्याल रहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं। ओके,
जो नॉन रिलेशनशिप के उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई वो तो अपने करियर पे ही फोकस करें, और कुछ नहीं है उनके पास। और जो भी मम्मी पापा ले आए उनके लिए बस उसी पे ध्यान दे, और इधर उधर आ जाएगा नहीं, बस। चलिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा कोई ऑप्शन? तभी तो खाली है। अच्छा अच्छा। तो चलिए, काफ़ी बात करके आपसे अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने का भी मिला, सार को भी अच्छा लगा, अरे बिल्कुल, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। जी आपसे भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आकर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आपने अच्छे एंटरटेनमेंट किया। थैंक्स मैं आपका भी करूँगा, और व्यूअर्स जो देख रहे हैं मुझे उनका भी थैंक्स है। तो एक साथ करते हैं नमस्ते। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि आपने देखा आज का पॉडकास्ट, जो कि काफ़ी अच्छा था, जो कि आज के हमारे जो गेस्ट थे वो मिस्टर पुष्पा जी थे, जो कि कोचिंग के को फाउंडर हैं। आपने उनसे उनके स्ट्रगलिंग फेस के बारे में जाना कि कैसे वो अट्रैक्शन से बाहर है, अट्रैक्शन से डिजाइन भी हो चुके थे, कैसे मूव ऑन किया और उस मूव ऑन में अपने आप को बिजी रखा, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपना के उन्होंने एक अच्छी सक्सेस को पाया। तो बात बस इतनी है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह से मैनेज कर लीजिए। मैनेज इन द सेंस कि आप अपने करियर को और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके काम करिए, या फिर जो नॉन रिलेशनशिप में है वो अपने करियर पे ही ध्यान दें, अच्छा फोकस करें और अच्छी सक्सेस पाएं, और सफलता आपको हर जगह से मिलेगी। और लास्ट बार मैं आपसे करना चाहूँगा कि कोई भी इस पॉडकास्ट को लेके सजेशंस हैं या कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।